नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द कमलेश स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ के कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं आरपीएफ के प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में जो है हम लोग कुल 1000 से भी अधिक प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करने वाले हैं जीके जीएस के, और प्रत्येक वीडियो में जो है हम लोग 100 प्रश्न को कवर करते हैं। इससे पहले इसका 2 क्लास हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लें। इसका लिंक जो है यहाँ आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, टोकोफेरॉल। दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वह आपका टोकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल जो है यह आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और फिलिक्विनॉन जो है यह आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उसके रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों, भोरमदेव मंदिर जो है यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और भोरमदेव मंदिर जो है यह आपका भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार में। दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में जो है एक और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय स्थित है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 436 ईस्वी में हुआ था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 436 ईस्वी में हुआ था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, टोक्यो। दोस्तों, जापान की राजधानी जो है यह आपका टोक्यो है, और टोक्यो शहर जो है यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला शहर है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वह आपका टोक्यो है। दोस्तों, जापान को जो है इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। और इंग्लैंड को जो है यह डूबते सूरज का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि उगते सूरज का देश जो है वह आपका जापान को कहा जाता है, और इंग्लैंड को जो है वह डूबते सूरज का देश कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई में। दोस्तों, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जो है यह आपका मुंबई शहर में नवी मुंबई में स्थित है, मुंबई के नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मर्कटक विज्ञान। दोस्तों, मकड़ी के अध्ययन को जो है वह आपका मर्कटक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का नाम जो है वह आपका पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट है, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 39 जोड़ी। दोस्तों, कुत्ते में जो है वह गुणसूत्रों की संख्या 39 जोड़ी होती है। और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं, मटर में जो है वह गुणसूत्रों की संख्या कुल 14 होती है। टमाटर में जो है वह आपका 24 होती है। आलू, तंबाकू और चिंपैंजी में जो है वह आपका गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तो याद रखिएगा कि मटर में जो है वह गुणसूत्र की संख्या 14, टमाटर में 24, और तंबाकू, आलू और चिंपैंजी में जो है वह आपका 48 होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को। दोस्तों, मंगल ग्रह को जो है वह युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। मंगल ग्रह जो है इसका 2 उपग्रह है, पहला फोबोस और दूसरा जो है वह डिमोस। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। दोस्तों, संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष जो है वह आपका के.एम. मुंशी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपका संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपका संघीय
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपका संचालन समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी जो है ये आपका ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपका संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। दोस्तों रूपकुंड झील जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में जो है और भी महत्वपूर्ण झील है, जिसमें है आपका एक नंदी कुंड झील, बासुकी ताल झील इत्यादि झील जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, खेल कूद में ITTF का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। दोस्तों ITTF का फुल फॉर्म जो है ये आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। इसका स्थापना जो है ये आपका 1926 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है वो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखिएगा, नागरहोल और बांदीपुर ये दोनों कर्नाटक में स्थित है और मानस जो है यह आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चंद्रमा, यानी कि चंद्र। दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह जो है यह आपका चंद्रमा है। फोमोस और डिमोस जो है यह आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोमोस और डिमोस जो है यह आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट है, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों दिहांग दिबांग जैव मंडल जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में जो है वह भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व स्थित हैं, यानी कि भारत में वर्तमान में कुल 18 जो है वह बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 1992 से 1997 तक। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है यह आपका 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य यह था मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधनों का विकास करना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर है वह आपका 6.8% था। तो याद रखिएगा कि 6.8% जो है यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर था और मानव संसाधन का विकास करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ब्रह्मांड विज्ञान। दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है वह आपका ब्रह्मांड विज्ञान कहता है। नेक्स्ट है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। दोस्तों अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज जो है वह आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गोदावरी। दोस्तों दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई जो है वह आपका 1465 किलोमीटर है, जो कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी है, दूसरा सबसे लंबी नदी है। कावेरी जो है यह दक्षिणी भारत की दूसरा सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 1401 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 74%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। दोस्तों अगर हम भारत में पुरुष की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो पुरुष का साक्षरता दर जो है वह आपका 82.14% था और महिला की साक्षरता दर जो है वह आपका 65.46% था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, स्पेन की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मैड्रिड। दोस्तों स्पेन की राजधानी जो है वह आपका मैड्रिड है। नेक्स्ट है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहता है?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी रोगजनक। दोस्तों रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को जो है वह आपका रोगजनक कहा जाता है। रोगजनक के अंदर जो है वह आपका बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अन्य प्रकार के जीव आते हैं जो कि रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1950 में। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है यह आपका 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1937 में जो है वह आपका भारत के संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा संघीय न्यायालय का स्थापना जो है यह आपका 1937 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है वह आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका प्रावधान जो है यह आपका आर्टिकल 60 में किया गया है। अगर किसी स्थिति में अगर किसी कारणवश भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है यह उपस्थित नहीं है तो इसके स्थान पर जो है वह सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही जो है शपथ दिलाने का कार्य करेगा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है यह उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी मगरमच्छ। दोस्तों योग में मकरासन मुद्रा जो है यह आपका मगरमच्छ को दर्शाता है। दोस्तों योग दर्शन का निर्माता जो है वह आपका पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि ने जो है एक बुक लिखा है जिसका नाम है आपका योग सूत्र। इसमें जो है इसने योग के बारे में सारी बातें बताया है। पतंजलि जो है यह आपका पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी राज्य की आपातकाल। दोस्तों राज्य की आपातकाल को जो है वह आपका संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। राज्य की आपातकाल को जो है वह आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था तो इसका उत्तर है आपका 1951 ईस्वी में पंजाब में। दोस्तों 1951 ईस्वी में जो है पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी अमेरिका में। दोस्तों बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो है यह आपका अमेरिका में हुआ था और इसका जनक जो है यह आपका जेम्स स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी कुल यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है यह आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा का जो है वह दो भाग होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी माल और सेवा कर। दोस्तों माल और सेवा कर जो है यह एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार राज्य का जो घनत्व जो है वह आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वह जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में था। यहाँ पर जो है वह मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर आता है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है वह जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए बैकेलाइट। दोस्तों सबसे कमजोर विद्युत चालक की बात करें तो वह आपका है बैकेलाइट। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी राहुल। दोस्तों गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम जो है वह आपका राहुल था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है यह आपका 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था और इसका मृत्यु जो है यह आपका 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ है। तो याद रखेगा कि इसका मृत्यु जो है वह 483 BC में कुशीनगर में हुआ और 563 BC में इसका जन्म जो है वह आपका लुम्बिनी में हुआ था।
नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर है आपका अध्यक्ष। दोस्तों दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय जो है यह आपका अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम ने जो है वह हुमायूं की आत्मकथा जिसका नाम है हुमायूंनामा इसकी रचना की थी। गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूं की जो है वह बहन थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत का सबसे लंबी नहर है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत का सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका उद्घाटन 1958 ईस्वी में किया गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो इस नहर की मुख्य लंबाई जो है यह आपका 649 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1928 में। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक जो है यह आपका 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है यह आपका 1896 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ जो है यह आपका घोड़े के बलिदान से संबंधित है। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया और राजसूय यज्ञ हो गया। इन तीनों यज्ञ का स्रोत प्रथम बार हम लोगों को जो है वह यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डैश है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो तैयार किया गया अध्यादेश होता है वह आपका मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश जारी करता है उसको जो तैयार करता है वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही तैयार करता है। और राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश या अनुच्छेद या आर्टिकल 127 के तहत जारी करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी निर्वात से। दोस्तों ध्वनि जो है यह निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी पोरबंदर में। दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है यह आपका पोरबंदर में हुआ था। और इसका जन्म जो है यह आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वह 1915 ईस्वी को लौटे थे। और इसने जो है भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था जिसका नाम था आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 262। दोस्तों अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है यह आपका अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी कर्नाटक में। दोस्तों कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुजरात में जो है वह आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। और राजस्थान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1929 में। दोस्तों अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी जो है यह आपका 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। और यह जो है यह आपका 1933 ईस्वी तक चला था। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदी जो है यह वर्ल्ड की सबसे भीषण मंदी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना जो है यह आपका राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है गलगंड किस ग्रंथि का एक रोग है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी थायराइड। दोस्तों गलगंड जो है यह आपका थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी विलियम जी मॉर्गन ने। दोस्तों वॉलीबॉल खेल का आविष्कार जो है यह आपका विलियम जी मॉर्गन ने किया था। और इस खेल का आविष्कार जो है यह अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 36 लाख जूल। दोस्तों भारत में जो है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जो है यह आपका किलोवाट घंटा है। इसी कारण से 1 किलोवाट बराबर जो होता है वह आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसको जो है तोड़ के लिखने के बाद होता है कितना, 36 लाख जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी मरीना बीच। दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र बीच जो है वह आपका मरीना बीच है। मरीना बीच की कुल लंबाई जो है यह आपका 13 किलोमीटर है और मरीना बीच जो है यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बीच है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए आयनीकृत गैस। दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में जो है वह आयनीकृत गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है। नेक्स्ट है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दोस्तों राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को जो है वह सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक। दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है यह आपका इन 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है वह विवादित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका क्यूबा। दोस्तों क्यूबा को जो है यह आपका विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी डैश से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी कृषि वस्तुएं। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह एमएसपी यह आपका जो है कृषि वस्तुएं से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी जैन धर्म से। दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर पद की संबंध जो है यह आपका जैन धर्म से है। जैन धर्म का संस्थापक जो है यह आपका ऋषभ देव माना जाता है। इसका 23वां तीर्थंकर जो है यह आपका पार्श्वनाथ था और 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर जो है यह आपका महावीर था और महावीर को जो है यह आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य करने के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी नरम अंतर्द्रव्यी जालिका। दोस्तों नरम अंतर्द्रव्यी जालिका जो है यह कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह आपका एक संरक्षित क्षेत्र होने के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है और जिम कॉर्बेट जो है यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि कितने वर्ष होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 6 साल। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि जो है यह आपका 6 साल होता है और प्रत्येक 2 साल में जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को जो है वह निलंबित करके नया सदस्य को वह चुनाता है। नेक्स्ट है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर में। दोस्तों मेडागास्कर द्वीप जो है यह आपका हिंद महासागर में स्थित है और यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। दोस्तों झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वह आपका लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम जो है यह आपका मणिकर्णिका है। कुंवर सिंह ने बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। नाना साहेब ने जो है वह कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और बेगम हजरत महल ने जो है यह आपका लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी रावी नदी। दोस्तों हड़प्पा शहर जो है यह आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी विनेश फोगाट। दोस्तों विनेश फोगाट जो है यह आपका
कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मैरी कॉम जो है ये आपका बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, बॉक्सिंग से जुड़ा है मैरी कॉम। जीतू राय जो है ये आपका शूटिंग से जुड़ा हुआ है। और मनु भाकर जो है ये आपका निशानेबाजी से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, न्याय। दोस्तों न्याय जो है ये आपका दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है ये आपका राजा राम मोहन राय हैं। और आर्य समाज के संस्थापक जो हैं ये आपका आर्य समाज के संस्थापक जो है यह आपका दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? अभी जस्ट जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ा पीछे। योग सूत्र जो है यह आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दिया बंदरगाह को किसके एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह। दोस्तों हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, रॉकजी कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों रॉकजी कॉर्डिलेरा जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक महाद्वीप है। नेक्स्ट है, लावनी किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों लावनी जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कर्नाटक का जो है ये आपका यक्षगान, यक्षगान जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। केरल का जो है ये आपका कथकली जो है यह आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। और राजस्थान का जो है ये आपका घूमर प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी का वाइमर संविधान से। दोस्तों आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत आती है? इसका उत्तर है आपका अनुच्छेद 143। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को जो है यह आपका अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ओडिसी। दोस्तों त्रिभंग मुद्रा जो है यह आपका ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। कुचिपुड़ी जो है यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है यह आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी जो है ओडिशा का हो गया। और कथक जो है यह आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, गरबा। दोस्तों गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य जो है यह आपका गरबा है। और एक है जिसका नाम है डांडिया। डांडिया जो है यह भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। घूमर जो है यह आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। रासलीला जो है यह आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, टेम्स। दोस्तों लंदन शहर जो है यह आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, विपक्ष के नेता। दोस्तों भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के नेता को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 18 ग्राम। दोस्तों पानी के जो है वह 18 ग्राम से आपका 1 मोल बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वंशाणु। दोस्तों वंशाणु जो है यह आपका डीएनए का कार्यात्मक भाग है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति जो है इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है आपका ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड जो है यह बृहस्पति का एक उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश है। इसका उत्तर है आपका न्यायिक समीक्षा के अधीन। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। दोस्तों मेट्टूर बांध जो है ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर जो है वह आपका नागार्जुन बांध बनाया गया है। नागार्जुन बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए बैकेलाइट। दोस्तों बैकेलाइट बहुलक का उपयोग जो है यह आपका विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों भारत के जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकतम जूट कारखाने स्थित हैं। नेक्स्ट है यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए औसत गति। दोस्तों यदि हम यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित कर दें तो हमको जो है वह आपका औसत गति प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी राजा राज चोल प्रथम ने। दोस्तों तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण जो है यह आपका राजा राज चोल प्रथम ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है यह आपका भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी वज्रयान। दोस्तों बौद्ध धर्म का जो है वह वज्रयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डैश की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी 6 महीने तक। दोस्तों संसद का सदस्य नहीं होने पर भी जो है एक मंत्री अधिकतम 6 महीने तक जो है अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी सतह क्षेत्रफल में कमी। दोस्तों सतह क्षेत्रफल में कमी जो है यह आपका तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि में। दोस्तों पीयूष ग्रंथि में जो है वह आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है यह आपका मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए चीन। दोस्तों जनसंख्या के मामले में जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा देश वह आपका चीन है। भारत जो है सेकेंड नंबर पर है। नेक्स्ट है वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए संरक्षित वन। दोस्तों वैसा भूमि जिसको जो है अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है तो उसको जो है वह संरक्षित वन कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। इसका उत्तर है आपका पैरासीटामोल। दोस्तों पैरासीटामोल जो है यह आपका एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल का उपयोग जो है यह आपका बुखार, सर दर्द, हल्का फुल्का दर्द जो है इसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। बाकी जो है यह तीनों आपका एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी स्थिति परक विवेक। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वह आपका स्थिति परक विवेक होता है। नेक्स्ट है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्य में से किससे संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी चोल साम्राज्य से। दोस्तों नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है यह आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को जो है वह आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को जो है वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का क का अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। तो याद रखेगा कि मौलिक कर्तव्यों को जो है वह आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी बजरंग पूनिया। दोस्तों बजरंग पूनिया जो है ये आपका कुश्ती से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। नेक्स्ट है योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है।
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी भुजंग। दोस्तों योग में जो है वह भुजंग आसन जो है वह भुजंग मुद्रा को दर्शाता है। भुजंग आसन में जो है वह शरीर का आकार सांप की तरह होता है। इसी कारण से जो है वह भुजंग आसन को सर्प आसन भी कहा है। सर्प आसन भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद जो है यह आपका वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद जो है इसके दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक जो है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है, जो कि गद और पद दोनों में है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वह आपका संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव को जो है वह आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है तुर्की की राजधानी कौन सी है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी अंकारा। दोस्तों तुर्की की राजधानी जो है यह आपका अंकारा है। इस्लामाबाद जो है यह आपका पाकिस्तान की राजधानी है। तेहरान जो है यह आपका ईरान की राजधानी है। नेक्स्ट है सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। दोस्तों सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आरपीएफ के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आरपीएफ एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका अगला पार्ट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।